इजराइल आर पार की लड़ाई अब हूती के खिलाफ लड़ रहा है, तो पलटवार करते हुए ईरान से सुप्रीम लीडर खमेनेई ने भी कह दिया है कि वो जब हमला करेंगे तो उस हमले के लिए इजराइल को भी तैयार रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा इजराइल के उस आर पार की लड़ाई की जो कि यमन के मैदान में दिखाई दे रही है। यमन जहां से हूती ऑपरेट करते हैं और उनका ऑपरेशनल और टैक्टिकल जो मैनूवरिंग है उसके सामने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फेल कर रहे हैं। यमन से होने वाले मिसाइल हमले अपने टारगेट को हिट करते हुए जिस तरह से इजराइल को दहला रहे हैं, उससे अब नेतन्याहू को खुद ही जंग के मोर्चे पर उतर कर कहना पड़ा है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब किसी की बारी है तो हूती की है। नेतन्याहू के शब्दों में कहें तो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में हूती की बची हुई ताकत ही इजराइल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी के खिलाफ अब इजराइल आखिरी जंग लड़ने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ देखें तो सीरिया में असद की सरकार के निपटने के बाद अगर इजराइल के लिए मोर्चे पर कोई दमखम के साथ सबसे बड़ा चैलेंज पेश कर रहा है तो हूती के लड़ाके हैं। जिस तरह से उन्होंने तेल अवीव में कमर्शियल हब को टारगेट किया, 16 लोग घायल हुए, एक दूसरे अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निर्धार करने की कोशिश जब आईडीएफ ने की तो भी एक स्कूल की बिल्डिंग पर जा गिरा। इस तरह के हालात को इस वक्त भी इजराइल को फेस करना पड़ रहा है, यानी इजराइल चाह कर भी अब भी असुरक्षित है। अगर हम देखें तो ईरान के हाथों भले ही एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के जो कई मेजर आर्म्स थे वो इस वक्त जो है वो शांत पड़ गए हैं, लेकिन ईरान शांत नहीं पड़ा। खमेनेई ने जिस तरह का बयान जारी किया है वो नेतन्याहू की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। खमेनेई ने कह दिया कि जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है वो दरअसल जिहाद के लिए लड़ने वाले तत्व हैं और वो समय समय पर अपना समर्थन देते रहे हैं, लेकिन वही ईरान की ताकत नहीं है, बल्कि ईरान अपने दमखम पर जब चाहे इजराइल की ताकत और इजराइल के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है। और ये आसान बयान नहीं है। जिस तरह का बयान खमेनेई ने दिया है उससे साफ समझा जा सकता है कि अभी तो ईरान का पलटवार बाकी है। जी हाँ, ईरान भी एक सही और मुफीद समय का इंतजार कर रहा है जब वो पुरजोर तरीके से इजराइल से बदला लेगा, जिस बात का ऐलान बार बार खमेनेई करते रहे हैं। और एक बार इस बात को रिपीट करके दरअसल ईरान ने बतला दिया है कि जंग अभी बाकी है, मिडिल ईस्ट से अभी खतरा टला नहीं है। हमास को भले ही पिछले 1 साल के युद्ध में जो है वो ठंडा करने की कोशिश इजराइल ने की हो, लेकिन हिजबुल्लाह सीज फायर करके अपनी ताकत को बटोर रहा है। सीरिया की ज़मीन पर असद की सरकार के डूबने के कारण ईरान को झटका जरूर लगा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह को आर्म्स आर्सेनल का सपोर्ट जो है एयर रूट के जरिए ईरान देने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब हो रहा है, यानी हिजबुल्लाह एक बार फिर से अपना ताकत रीगेन कर रहा है। लेकिन अब जंग के मोर्चे पर सीधी लड़ाई हमें दिखाई दे रही है, वो दरअसल इजराइल और हूती की दिखाई दे रही है। इस लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतर आया है, क्योंकि जिस तरह से रेड सी में हूती की तरफ से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी यूएसएस हडसन ट्रूमैन पर अटैक किया गया, उस अटैक के बाद उसने अपने लोकेशंस को चेंज कर दिया। इस पूरे ही हमले के दौरान देखें तो अमेरिका का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो है फाइटर जेट जो है F-18 वो भी गिरा। हालांकि फ्रेंडली फायर में गिरने का उसका दावा किया गया है, जिसमें 2 लोग मारे भी गए हैं। और जाहिर तौर पर यहाँ पर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर इस जंग में हूती के खिलाफ उतर चुके हैं और साथ में उन्हें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हूती अपने दमखम पर देखें तो पिछले साल अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गल्फ ऑफ एडन, साथ ही रेड सी और उसके अलावा आप देखिए तो दरअसल एडजॉइनिंग सीज के जो भी एरिया हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड रूट के सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि रूट्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने, वहाँ पर दरअसल जहाज़ों को उड़ाने, चाहे वो यूएस सपोर्टेड जहाज़ हो, चाहे वो नाटो सपोर्टेड जहाज़ हो या फिर इजराइल का लाइफलाइन हो, उसको चैलेंज करने में हूती ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात कि इजराइल जो कि दावा करता रहा कि उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी उसके पास जो है आयरन डोम है, उसके पास स्ट्रिंग है और जाहिर तौर पर उसके पास देखें तो जिस तरह से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, बावजूद उसके हमने देखा है कि हूती के मिसाइल जो हैं वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट को लॉक करने में कामयाब रहे हैं। यानी 1000 किलोमीटर की दूरी लगभग आप देखिए तो तय करने और वहां पर अपने टारगेट को पूरी तरह से हिट करने में हूती कामयाब दिखाई दे रहा है। और यही नेतन्याहू के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नेतन्याहू को ऐसा लग रहा था कि हमास हिजबुल्लाह के बाद सीज फायर और साथ ही असद की सरकार के निपटने के बाद उनके लिए ये गोल्डन टाइम था जब गोलन हाइट से उतरकर उनकी सेना बफर को जो है वो जा रही थी।
लेकिन इस बीच हूती के हमले ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि ईरान अब इस जंग में वापस आ रहा है। और खमेनी ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद सीधे तौर पर देखें तो समूचा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि अमेरिका भी दरअसल सकते में है। क्योंकि अमेरिकी बयान पर नजर डाला जाए तो अमेरिकी बयान दरअसल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बेहद तेजी से ईरान इस स्थिति में, जब उसके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को गहरा धक्का लगा है, न्यूक्लियर पावर संपन्न होने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और अमेरिकी प्रवक्ता जैक सुलिवन ने बयान देकर साफ जाहिर कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका की चिंता क्या है। यानी आने वाले ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी चिंता अगर कुछ है तो ईरान है, ईरान का न्यूक्लियर पावर होना है। और इस बीच इजराइल की सबसे बड़ी चिंता हूती है, जो कि यमन की ज़मीन से उसके लिए अब भी संकट पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में इजराइल का हमला पहली बार सना में भी देखा गया, जो कि यमन के इलाके में है, और वहाँ पर हूतियों का बड़ा ठिकाना और साथ ही हथियारों का संग्रह भी है। तो इस तरह से जंग हर मोर्चे से आगे बढ़ती हुई अब सीधे तौर पर यमन के मोर्चे पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मोर्चा आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमास तो पूरी तरह से हम देखें तो गजा में लैंड लॉक और सी लॉक था। हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह को भी काफ़ी हद तक घेरने में इजराइल को कामयाबी मिली और इजराइल ने बेहद टैक्टिकल तरीके से उसको टैकल किया, जैसे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके बाद टारगेटेड तरीके से उसके लीडरशिप को मारना और फिर ग्राउंड निर्वेजन करने में हालांकि इजराइल को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एयर स्ट्राइक करने में इजराइल काफ़ी कामयाब रहा। लेकिन अगर आप यमन की ज़मीन पर देखें तो यहाँ पर जोग्राफिकली सपोर्ट जो है वो इजराइल को मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यमन बॉर्डर एरिया इजराइल का नहीं है और काफ़ी दूर है, डिस्टेंस काफ़ी है। रेड सी जो कि लाइफलाइन है ट्रेड के लिए इजराइल का, उसको अटैक करने, उसको अपने चपेट लेने में कामयाब है। अमेरिका के लिए भी वो खतरे की घंटी लगातार बजा रहा है और साफ तौर पर देखें तो उसके पास भी मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिसे खोलकर वो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ देखें तो यमन जंग का नया मैदान है, जहां पर इजराइल को हूती से टकराना है। दूसरी तरफ हम देखें तो खमेनी के ऐलान के बाद ईरान सीधे तौर पर एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वॉर जोन में उतर आया है, जो कि मिडिल ईस्ट में एक नए संकट का हम कहें तो प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है। सीरिया का संकट अभी सेटल नहीं हुआ और ऐसे में आप देख रहे हैं कि यमन के जरिए गहराता जो रेड सी और ख़ास तौर पे आप देखिए गल्फ ऑफ एडन है, उसमें संकट दिखाई दे रहा है। और ये संकट सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं है। अगर ट्रेड रूट डिस्टर्ब होता है इस वॉर जोन से तो आप समझिए कि यूरोप की भी लाइफलाइन डिस्टर्ब होगी, यानी एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस को भी ये जन्म देगा। एक वर्ल्ड वॉर के खतरे को हम इसके जरिए तो जरूर देख सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड वॉर के भी खतरे को देख सकते हैं, जो कि दुनिया को आने वाले दिनों में फेस करना होगा। तो ऐसे में देखते हैं कि नेतन्याहू के ऐलान के बाद किस तरह से इजराइल की सेना यमन की ज़मीन पर हूतियों के खिलाफ जंग लड़ती है, कितनी कामयाब होती है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अयतुल्लाह खमेनी के ऐलान के बाद ईरान आगे क्या करता है। इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। आगे इस तरह के और विश्लेषण हम आपको लेकर आते रहेंगे। फिलहाल रणनीति में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रेम को दीजिए इजाज़त।